Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Superhuman. राजनीति में दोस्ती यारी तब तक ठीक ठाक चलती है जब तक पार्टी हाईकमान की लाइन नहीं टूटती। तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता कुणाल घोष ने यही गलती कर दी। ममता बनर्जी की लाइन के खिलाफ जाकर उत्तर कोलकाता से बीजेपी उम्मीदवार तपस रॉय की ब्लड डोनेशन के लिए आयोजित सभा में ट्रू मास लीडर बोलकर तारीफ कर दी। कहा कि तपस रॉय योग्य उम्मीदवार है। जिस मंच से कुणाल घोष ने भाषण देकर बखेड़ा किया वहां तपस रॉय भी मौजूद थे। वो भी हैरान थे कि विरोधी पार्टी से तारीफ सुनकर तृणमूल को हराने की कोशिश कर रहे उम्मीदवार की तारीफ भी की, ज्ञान भी बांट दिया कि चुनाव भी फ्री एंड फेयर होना चाहिए। वो बीजेपी सुनिए, बीजेपी पे किसी को आना लेना ये मेरा काम नहीं है। हम 56 दिन हुआ आज बीजेपी में है, तो ये बीजेपी पार्टी एक बहुत सख्त पार्टी है, उसका एक स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में नेता लोग बैठे हैं, वो लोग ही तय करेंगे किसको लेना है किसको लेना है। और ये बात आप कहते भी क्यों है हम नहीं जानते अभी तक। ये कुणाल क्या मनता ही किए है पार्टी छोड़ना, ये भी हम नहीं सुने हैं, और किसी पार्टी में आना ये भी हम नहीं सुने हैं। चुनाव के बीच बीजेपी उम्मीदवार की तारीफ ममता बनर्जी कैसे बर्दाश्त करती। बिना देर किए तृणमूल कांग्रेस संगठन महासचिव पद से कुणाल घोष की छुट्टी कर दी। डेरेक ओ ब्रायन ने साइन करके चिट्ठी जारी कर दी कि पार्टी के विचारों से मेल नहीं खाने वाले निजी विचार व्यक्त करने के कारण उन्होंने राज्य संगठन महासचिव पद से हटा दिया है। जो कहा कि वो कुणाल घोष के निजी विचार थे, पार्टी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। इससे पहले प्रवक्ता पद से हटाया गया था। तृणमूल कांग्रेस के ऐसे ढेरों नेता हैं जो ममता बनर्जी के संघर्ष के साथी थे। डरकर या फिर मोदी के फैन होकर तृणमूल छोड़कर बीजेपी में चले गए। कुणाल घोष उस दौर में भी ममता के लॉयल बने रहे। प्रवक्ता की हैसियत से कोलकाता से लेकर दिल्ली तक ममता बनर्जी की आवाज बने रहे। कुणाल घोष टीवी पर सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले तृणमूल नेताओं में से एक है। तृणमूल के वो अकेले नेता हैं जो ममता बनर्जी को फंसाने की साजिश और बगावत करके भी वापस ममता के करीबी बने। कुणाल तृणमूल के मुखपत्र जागो बंगाल की भी संपादकीय निगरानी करते रहे, लेकिन उन्होंने फिर गलती की है, ममता ने फिर सजा दी है। तपस रॉय की राजनीति की गाड़ी ममता बनर्जी के कारण चली। 4 बार विधानसभा चुनाव का टिकट देकर चुनाव भी जिताया। सुदीप बंदोपाध्याय को उत्तर कोलकाता से उम्मीदवार बनाने से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी। बीजेपी में गए तो वहां से टिकट पाकर तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए खड़े हो गए। कुणाल घोष से तारीफ सुनकर तपस रॉय ने भी नहले पर दहला मार दिया। कहा कि कुणाल घोष से रिश्ते राजनीति से परे हैं। तृणमूल में कोई मेरे खिलाफ कोई भी नहीं बोलता। थैंक यू कुणाल। वो बीजेपी सुनिए, बीजेपी पे किसी को आना लेना ये मेरा काम नहीं है। हम 56 दिन हुआ आज बीजेपी में है, तो ये बीजेपी पार्टी एक बहुत सख्त पार्टी है, उसका एक स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में नेता लोग बैठे हैं, वो लोग ही तय करेंगे किसको लेना है किसको लेना है। और ये बात आप कहते भी क्यों है हम नहीं जानते अभी तक। ये कुणाल क्या मनता ही किए है पार्टी छोड़ना, ये भी हम नहीं सुने हैं, और किसी पार्टी में आना ये भी हम नहीं सुने। कुणाल घोष ने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की थी। प्राइवेट न्यूज चैनल के साथ साथ कई अखबारों के लिए काम भी किया था। तो वहीं धीरे धीरे राजनीति में वो आए। उस दौर में ममता बनर्जी से जुड़े जब बंगाल की सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। 2012 में ममता सीएम बनी तो पुराने साथी को राज्यसभा सांसद बनाकर इनाम दिया, लेकिन शारदा चिटफंड स्कैम में कुणाल घोष का नाम आ गया। तब भी कुणाल घोष ने ममता को घोटाले में फंसाने वाला बयान दिया था। घोटाले की मुख्य लाभार्थी बताकर सीबीआई से कहने लगे कि ममता बनर्जी की जांच करिए। इतना सब करने के बाद भी ममता बनर्जी के पास पार्टी से निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। शारदा चिटफंड घोटाले में कुणाल घोष ने पुलिस और सीबीआई हिरासत में 34 महीने जेल में बिताए थे। साल 2016 में जमानत पर बाहर निकले। शारदा घोटाले ठंडा पड़ा तो कुणाल घोष की पार्टी में वापसी हो गई।
संसद तो नहीं भेजे गए, लेकिन कभी प्रवक्ता तो कभी महासचिव की जिम्मेदारी कुणाल घोष को साथ रखा। 1 मार्च को भी कुणाल घोष ने कांड किया था, मैं तृणमूल का प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता नहीं रहना चाहता, मैं सिस्टम में मिसफिट हूँ, कार्यकर्ता बना रहना चाहता हूँ। ये सारे राजनीतिक परिस्थितियां इशारा कर रही है कि कुणाल घोष के दिन तृणमूल कांग्रेस में पूरे हो गए हैं। कुणाल घोष बीजेपी में जाएंगे या फिर तृणमूल में बने रहेंगे या फिर कुछ और वो करेंगे, ये सब पता लगाना अभी फिलहाल बाकी है। हालांकि ऐसे में देखना बनता है इस पूरे वाक्य पे ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होता है, ममता बनर्जी क्या बयान देती है, ये सब देखना भी बनता है। फिलहाल आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।